पूरा देश कह रहा था कि बदला कब हो गया, बदला पूरा हो चुका है। पाकिस्तान के 9 जगह पर भारत ने मिसाइलों से अटैक करा है। कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि उनके सीने पंजाब तक के अटैक करा है, हेडक्वार्टर पर अटैक करा है। नाम दिया गया इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर। याद आया पहलगाम के घाटियों के अंदर अपने परिवार के साथ आए वो महिलाएं, बच्चों के साथ, पति के साथ, जब आतंकवादी आए और उनके पति को उनकी आंखों के सामने मार गए, जिंदा छोड़ते हुए गए और बोल दिया कि जाइए और बता दीजिएगा अपने मोदी जी को कि हम कौन है और हम क्या कर सकते हैं। जिंदा छोड़ने का वक्त सिर्फ इतना था कि तुम्हारा सिंदूर हमने पहुंच दिया, जाओ जो कर सकते हो कर लीजिए। और कर दिखाया भारत ने कि हम कितने ज्यादा सशक्त है। आतंकवादी और इनके सरगना अब पाकिस्तान के अंदर चुपचाप छुप कर नहीं बैठ सकते। ये मोदी सरकार ने कर दिखाया है। एक बहुत बड़ी जीत भारत और भारत की सेना के लिए, बिकॉज हमने निशाना सिर्फ एक आतंकवादी संगठन को नहीं बनाया, लश्कर तैयबा के टीआरएफ, जिसने जिम्मेदारी ली थी कि हमने कहा कि चाहे लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, तुम सब सारे के सारे घोर कलयुगी आतंकवादी हो, जिन्हें मिटाना और पनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसलिए भारत सीधे इनके हेडक्वार्टर्स पर निशाना बनाता है। चित्र के अंदर देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन होता है। इंपॉर्टेंटली 1971 वॉर के बाद ये पहली बार है कि इस ऑपरेशन को तीनों सेनाओं ने मिलकर, जी हां तीनों सेना यानी कि भारतीय वायु सेना, जल सेना और भारतीय आर्मी ने मिलकर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा है। आखिरी बार 1971 वॉर में देखा गया था, और आखिरी बार जो डिफेंस मॉक ड्रिल भी हुई थी वो भी 1971 वॉर के अंदर हुए। संदेश साफ है कि हम अब घर के अंदर घुसकर मारेंगे, और सिर्फ छोटे मोटे को नहीं बल्कि तुम्हारे सरगना को। अगली बार अगर कुछ रिटेलिएट करोगे तो हो सकता है आसिम मुनीर तुम्हारे ये आलीशान महल के अंदर अगला तुम ही निशाना बन जाओ, तुम उसी आलीशान महल के नीचे ढह जाओ, ऐसा भी हो सकता है। और ये देखने वाली बात है कि कहां पर हमले करे गए। एक जगह नहीं बल्कि कुल मिला के 9 अलग अलग जगह पर हवाई ठिकानों पर हमला करा गया। इस पूरे क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने 5 ठिकाने चूज करे थे पीओके के अंदर, राजधानी मुजफ्फराबाद के अंदर भी। ये तब है जब पाकिस्तान ने अपनी सिविल डिफेंस गन्स और कितने सारे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरीज पूरी तरीके से पीओके के अंदर समेट कर रख रखी थी, और बोल रहे थे कि भारत हिमाकत तो करके दिखाए, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि राफेल विमान से हमला करा गया था। स्कैल्प मिसाइल, हवा से ग्राउंड के अंदर मार करने वाली एक बहुत ही भयानक मारक क्षमता वाली मिसाइल ने इन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ देखते रह गए ये क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनके पास। और ये तो तब हाल है जब राफेल ने अपनी क्षमता का पूरा दुनिया भर के सामने प्रदर्शन करते हुए, बिना पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करते उनके ठिकाने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। सोचिए अगर आदेश मिलता है कि अंदर जाइए तो क्या तबाही हो जाएगी पूरे पाकिस्तान और उनकी कौम की। जरूरत की बात यह है कि मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, इनके अलावा तो हमला करा गया, लेकिन सबसे बड़ा जो हमला करे गए वो है हमने पाकिस्तान के पंजाब, जो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी का गढ़ है, वहां पर हमने एक जमकर मुक्का मारा है, जिससे उनका पूरा ढांचा ढीला हो गया है। और ये सच बात है, बिकॉज इस समय पाकिस्तानी बड़े कमजोर पड़े हुए, सोच रहे थे कि भारत ज्यादा से ज्यादा पीओके का हमला करेगा या फिर थोड़ी बहुत यहां पर नीचे की तरफ पोर्ट की तरफ से घेराबंदी करेगा अपने नेवल वेसल की ताकत दिखाकर। लेकिन भारत ने हवाई हमले करे, और वो भी पंजाब के अंदर, कोई और जगह नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़े बहालपुर जो हेडक्वार्टर्स है इन बड़े बड़े आतंकवादी संगठन के, मुरीद के, सियालकोट, ये सब पाकिस्तान पंजाब के अंदर, ये पंजाबी जो मुस्लिम स्पीकिंग कौम है, इनके दिल पर दहशत डाली गई है। इन दहशत गर्दी को कभी भी समर्थन नहीं दिया जाएगा, इसकी भारत ने पूरी तरीके से कोशिश करी है। और एयर स्ट्राइक पूरी दुनिया के सामने करी गई है, उसके वीडियो किस तरीके से सामने आ रहे हैं, धू धू करके जलते हुए। ये कोई आम मकान नहीं है, ये आतंक के आकाओं के पूरी की पूरी सेमिनरीज है, बड़े बड़े कंपाउंड है, स्विमिंग पूल से लेकर भरा हुआ कैश है, जो इन आतंकवादी ऑपरेशंस को अंजाम देने में यूज करते हैं। अब वो पूरी तरीके से जल रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर कि किस तरीके से हेडक्वार्टर पूरा धराशायी हुआ है। ये दिखाता है कि भारत ने पूरी तरीके से सबूत देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी खुद ये फोटोज अपने देश के अंदर उठा उठाकर पूरी दुनिया को बता रहे कि देखिए भारतीय मिसाइलों ने हमारा क्या हाल कर दिया। क्योंकि एक ठिकाना नहीं, कोई आम ठिकाना नहीं, 9 ठिकाने और सारे आतंकवादी के सरगना उनके हेडक्वार्टर पे पूरी तरीके से प्रहार करा है भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया।
गया, एक ऐतिहासिक पल पूरे देश के लिए। और जरूरी बात तो है हमें समझने के लिए कि पाकिस्तान के पंजाब में इतना बड़ा हमला कभी जीवन में नहीं सोचा गया था। युद्ध की स्थिति बनाई है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि हमला भी इतना बड़ा है। पूरे पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल है और पाकिस्तान एयर स्पेस देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। पहले नो टाइम इशू करा था कि एयर डिफेंस पर्सनल को अलर्ट पे रहने का कहा गया था। अब भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से इतने ज्यादा डर गए हैं कि बोला कि कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता, सिविलियन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, उसके अंदर भारतीय वायुसेना भी हो सकती है, चुपके से आ सकती है। डर पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर पूरी तरीके से दिख रहा है और पाकिस्तानी मीडिया सरकार को तो पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्योंकि बयानबाजी इतनी अलग हो रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कब भारत आया, कितनी जगह पर उसने हमले करे और कैसे कैसे आतंकवादियों को मिट्टी में दफना दिया गया। जरूरत चीज है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा वासिफ जियो टीवी से कहते हैं कि देखो भारत ने हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइलें हमले करे और फिर कहते हैं कि देखो हमने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए, 3 राफेल, 2 मिग-29, 1 सुखोई, और कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान के जाबाज फौजियों ने भारतीय सेना को बंधक भी बना लिया कि कई सारे हमने पकड़ लिए। लेकिन बाद में खुद ही इस बयान से पलट जाते हैं और कहते हैं कि कोई बंधक नहीं बनाया, क्योंकि सच यह है कि जब भारतीय सेना अंदर घुसी नहीं तो क्या कबूतरों को पकड़ के तुमने बंधक बनाया, उसी के ही लायक हो। और आखिरकार के अंदर भारत ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले हमले नहीं करे हैं, ये सैन्य ठिकाने नहीं, हालांकि ये तुम्हारे बच्चे हैं जिनको पालन पोषण कर कर तुम आतंकवाद भारत के खिलाफ करते हो। पाकिस्तान को साफ तौर पे संदेश दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत चुप नहीं बैठेगा। और दूसरा, सैन्य ठिकाने हमने चूज नहीं करे, हमने तो सिर्फ और सिर्फ हमला करा है आतंकवादी के गढ़ पर, एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी दुनिया के अंदर ये तीनों के तीनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये खूंखार आतंकवादी बैन है। आतंकवादियों को मारना तो कोई गलत बात नहीं है, पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ खड़ी है। साफ तौर पर कह दिया यूएस के राष्ट्रपति ने भी कि देखिए अब बहुत सही है, अब आगे लड़ाई मत करिए। मतलब भारत ने जो करा वो बिल्कुल सही है और पाकिस्तान के पास लगातार कॉल जा रहे हैं कि आप रिटेलिएट मत करिएगा। लेकिन रिटेलिएट तो पाकिस्तानी करेंगे, क्योंकि शर्म से उनके जो सर है वो झुक गए हैं। वो जो कौम का नारा है कि भारत कुछ नहीं करता, काफिर है, वो सब का सब उनके चेहरे पर एक कड़ा तमाचा है। भारत ने बिना घुसे अपने सैन्य क्षमता का पूरा दुनिया को दिखाते हुए, प्रदर्शन करते हुए 9 से ज्यादा ठिकानों पर हमला करा है। सिंध से लेकर पीओके से लेकर पंजाब में एक जोरदार छुरा घोंपा है। यह बहुत जरूरी है पूरे देश को समझने के लिए कि आतंकवाद का समर्थन रह के तुम सेफ नहीं रह सकते, पाकिस्तानी सेना भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और यही चीज है जब लोग कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान को कब जवाब देगा। उरी हमला 2016 के अंदर हुआ था, 19 जवानों की हत्या कर दी थी, कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा ऑपरेशन कराया गया था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 के अंदर, 26 फरवरी को ही बालाकोट के अंदर हमारे फाइटर जेट्स घुसते हैं और पूरी तरीके से बावलपुर सेमिनरी को नेस्तनाबूद करके आ जाते हैं पीओके और उससे आगे वाले एरिया के अंदर। और पहलगाम हमला, जब पूरा देश कहरा रहा था कि दर्द दिया है बदला चाहिए, नरसंहार करा है आम निर्दोष लोगों का जिनका कोई वास्ता नहीं था जंग से, कश्मीरी भी कह रहे थे ये बहुत गलत करा है, पूरा देश एक स्वर से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिना कोई धर्म, बिना कोई जाति की लड़ाई के पीछे, सब के सब सरकार, और सरकार ने पूरा खुला हाथ दिया, समर्थन दिया कि आप समय चुने, तरीका चुने, आपको पूरी खुली छूट है। और भारतीय तीनों सेनाओं ने, सशस्त्र सेनाओं ने क्या करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को कि मात्र 15 दिन के अंदर हमने एयर स्ट्राइक करी है। फिर से कह रहा हूं, कोई एक ठिकानों पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पे, पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो पट्टी है, हर शहर पे हमले करे हैं, जो किसी और बड़े एडवेंचर से कम नहीं है। पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तानी फौज लगातार अब कोशिश करेगी कि किस तरीके से हम अपनी साख बचाए, क्योंकि अभी तो भारत ने मिट्टी में मिला दी, लेकिन साख बचाने के लिए वो कहेंगे कि हम भी अब भारत पर पलटवार करेंगे। भारत को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। एयर डिफेंस मॉक ड्रिल इसलिए कराई जा रही है ताकि किसी भी तरह की सिविलियन कैजुअलिटी को मिनिमाइज कर सके। और पाकिस्तान तो अभी से भौखलाया हुआ है, एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाला कोई भी और हमला को हम पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करें। पूरे देश को विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी सेना ने काम करा है, उस तरीके से
वापस भी वो देश को डिफेंड करने में कामयाब होगी। जय हिंद, जय भारत।